बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाज़रीन, ये तो सभी जानते हैं कि चीन हमारा पुराना और देरीना दोस्त है और हर शोबे में पाकिस्तान का बेहतरीन पार्टनर और हर कड़े वक्त का बेहतरीन साथी भी है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों के दिफा समेत पाकिस्तान हर मामले में चीन की तरफ देखता है और चीन से बहुत सी तवक्कुआत रखता है, जिसे बिलाशुबा चीन पूरा भी करता है। लेकिन सन 2018 के बाद आने वाली पीटीआई की हुकूमत ने जो कुछ चीन के साथ किया और जिस तरह सीपेक के हवाले से चीन के एतमाद को ठेस पहुँचाई गई, वो हर लिहाज से काबिल मजम्मत और मौजूदा हुक्मरानों और अस्करी इदारों के लिए बायस शर्मिंदगी था। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि पाक चीन ताल्लुकात पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भारत को ही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि चीन पाकिस्तान को हर मामले में सपोर्ट करे और पाकिस्तान को सियासी, इक्तिसादी और अस्करी मैदानों में मजबूत करे। और बदकिस्मती से एक पाकिस्तानी सियासी जमात का भी शायद यही एजेंडा था कि पाक चीन ताल्लुकात में दरार आए और पाकिस्तान किसी मैदान में भी मजबूत न हो सके और भारत और बाज़ मगरबी ममालिक के ख्वाबों को ताबीर मिलती रहे। लेकिन पीटीआई दौरे हुकूमत में चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर एक गहरी ज़रब पड़ने और इतना सब कुछ होने के बावजूद पाक फौज की मौजूदा क़यादत यानी जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो इक़दामात किए हैं, उसने चीन को सियासी व अस्करी क़यादत को बड़ी हद तक मुतमइन कर लिया है। इसके लिए जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुतअद्दिद बार चीन के दौरे भी किए और चीनी क़यादत का एतमाद हासिल किया। लिहाजा अब एक मरतबा फिर चीन का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो रहा है और पहले की तरह पाकिस्तान पर चीन का एतमाद और भरोसा बढ़ने लगा है। ताहम अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है जो इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ पूरी हो जाएगी और चीन की नज़र में पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। मगर इस हकीकत में कोई दो राय नहीं कि ये सब कुछ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और पॉलिसियों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है और चीन अब दोबारा तकरीबन ही हर शोबे में पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने लगा है। ये वक्त ने साबित किया है कि आने वाला वक्त मज़ीद साबित करेगा कि चीन अब दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी और इक़्तिसादी ताकत यानी अमेरिका से भी बड़ी सुपर पावर बन चुका है। ये पाकिस्तान की खुशबख्ती है कि हम चीन के पड़ोसी हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी इक़्तिसादी पावर बन चुकी है, जबकि दिफाई एतबार से भी चीन किसी से कम नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ अहम बात यह है कि चीन खुद भी पाकिस्तान से हर शोबे में ताउन का ख्वाह है, मगर पाकिस्तान के कुछ नाअक़बत अंदेश सियासतदान इस बात को नहीं समझ पाते। यहाँ ये जिक्र भी ज़रूरी है कि गुज़िश्ता दिनों जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अवामी जमहूरिया चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल सोंग होशिया से इस्लामाबाद में मुलाकात की है और दोनों ममालिक की दिफाई क़यादत ने एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। इस मौके पर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तारीख गवाह है कि पाक चीन दोस्ती हर कड़े और सख्त आजमाइश के वक्त वफादारी के पैमानों पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि हम चीन के शुक्रगुजार हैं कि उसने हर मुश्किल वक्त पर पाकिस्तान का साथ दिया है। जनरल सोंग होशिया ने भी इंसदाद दहशत गर्दी की जारी कोशिशों में पाक फौज के अज़्म और पेशावराना महारत की तारीफ़ की और इस पायदार ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए चीन के अज़्म का आदा किया। चीनी मेहमान ने आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की, जिसके बाद दोनों मुल्कों की अस्करी क़यादत के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई। सांग यूशिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़म को भी सराहा। मुलाकातों में बायमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इक़दामात और दो तरफ़ा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। ये अवामिल इस बात का सबूत हैं कि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान चीन दोस्ती में पड़ने वाली दरार को भरने में अपनी ज़हानत, सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आज चीन की अस्करी व सियासी क़यादत पाकिस्तान के साथ नए सिरे से ताल्लुकात की बहाली और एतमाद पर राग़िब हुई है। जी नाज़रीन, चीन पाकिस्तान की ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए भी पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है और ज़राई शोबे में डिग्री लेने वाले पाकिस्तानी तलबा को 4 से 6 माह की मुफ्त ट्रेनिंग फराहम कर रहा है, जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इस हवाले से आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया है। IMA प्रोग्राम में भी चीन का किरदार मिसाली था। इस्लामाबाद में ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के ज़रई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बा से फ़ायदा उठाएगा। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप देने पर चीनी हुकूमत के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि ज़रई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने मुतासिर किया।
अपने दौरा चीन में वहाँ ज़राई यूनिवर्सिटी का दौरा किया था। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार अहम है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ज़राई ग्रेजुएट्स का मेरिट पर इंतखाब किया गया। ज़राई ग्रेजुएट्स का इंतखाब आज़ाद कश्मीर, GB और चारों सूबों से किया। उनका यह भी कहना था कि स्कॉलरशिप पर चीन जाने वाले ग्रेजुएट्स में बलूचिस्तान का कोटा 10% से ज़ायद है। जी नाज़रीन, ये बहुत ही अहम है कि पाकिस्तान की हुकूमत और जनरल आसिम मुनीर की सूरत में अस्करी क़यादत बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर तवज्जो दे रही है। जनरल आसिम मुनीर चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करे और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करे ताकि वो बलूचिस्तान के अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत को यकीनी बना सके। शायद यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की बैनुल-अक़वामी मंडियों में कमी का फ़ायदा पूरे पाकिस्तान के अवाम को देने के बजाय ये बचत का पैसा बलूचिस्तान की तरक्की, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में मोटरवे तर्ज की सड़कें बनाने पर खर्च किया जाएगा। ये बहुत अहम और बलूचिस्तान के अवाम के लिए फ़ायदेमंद फ़ैसला है, जिससे बलूचिस्तान के अवाम को सफरी हवाले से और अशिया की तरसील के हवाले से भी फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन इसमें नुकसान की बात यह है कि इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान भर के गरीब अवाम इस सहूलत और फ़ायदे से महरूम हो जाएंगे, जो पेट्रोल मसनूआत की आलमी सतह पर कीमतों में कमी की वजह से गरीब अवाम को हो सकता था। हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान के दीगर इलाकों के अवाम का हक मारकर बलूचिस्तान की तरक्की के रास्ते तलाश करना बज़ाहिर कोई मंतकी और अक्ली बात नज़र नहीं आती। लिहाजा इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान को नज़रसानी करने और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए किसी दूसरे गैर ज़रूरी या गैर अहम मद से पैसे निकाल कर खर्च करने की ज़रूरत है। इससे पाकिस्तान के दीगर इलाकों में बसने वाले गरीब और लाचार अवाम के दिलों में कोई बदगुमानी नहीं फैलेगी और किसी को ये महसूस नहीं होगा कि उसका हक मारकर दूसरे को दिया जा रहा है। ये फैसला लॉन्ग टर्म में मौजूदा हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी भी साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।